हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया है कंपनी अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स, और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इशू ऑफ शेयर के अदर क्वेश्चंस हैं ये। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस लगती है हेल्पफुल तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मधु लिमिटेड forfeited 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम टू श्याम। कॉल्ड अप है ₹9, 10 रुपीज़ में से 9 कॉल्ड अप है अभी तक। ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई जो अलॉटमेंट ड्यू थी वो उसने पेमेंट नहीं किया है, और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी नहीं आया है। एंड फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की है। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर री इशूड टू राम। अब इन्हीं शेयर्स में से 800 शेयर्स में से 600 शेयर्स को री इशू कर दिया है राम को, फुली पेड अप मानते हुए कितने में? 9 रुपीज़ में। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी देखिए ये है प्रीमियम वाला, जहाँ पे प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो चलिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले देखिए जो शेयर हमें रिसीव नहीं हुआ है उनसे हो जाएगा, उनको हम फॉरफिट करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। अब कितने शेयर थे? 800 शेयर, और कॉल्ड अप कितना है? 9 कॉल्ड अप है। और 800 शेयर्स पे प्रीमियम पर शेयर कितना है? ₹1 का प्रीमियम है। तो यहाँ पे अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 72, 7200 हो जाएगा, और यहाँ पे ₹800। अब क्या क्या पेमेंट नहीं हुआ है? एक तो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं हुआ, 2 शेयर अलॉटमेंट, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैसे होगा? कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो भी, और जो प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूड है वो भी। सो 800 शेयर्स पे ₹3 पर शेयर, तो अमाउंट आ जाएगी 2400। और क्या? फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई है। फर्स्ट कॉल की मनी है कितनी? 800 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर। तो कितना रिसीव नहीं हुआ? 600 रिसीव नहीं हुआ। और फाइनल कॉल अभी तक की नहीं है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और जितना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं वो हो जाएगा फॉरफीचर, तो उसे हम डालेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। वो कितना हो जाएगा? ₹4000। ठीक है, कितना हो गया? 800 शेयर्स है ना, 800 शेयर पे 5 रुपीज़ रिसीव किए हैं अभी तक, तो उसको ही हम क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। अब इन्हीं शेयर्स को हमने किया है री इशू किया है सभी को। 800 शेयर फॉरफिट हुए हैं, सबको री इशू नहीं किया, सिर्फ 600 शेयर्स को री इशू किया है। तो इसके लिए एंट्री होगी, जब शेयर्स को इशू करेंगे तो बैंक में हमें मनी रिसीव होगी, तो उससे हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि री इशू करने से कैपिटल रेज हो रही है हमारी। सो 600 शेयर्स को हमने री इशू किया है, और वो भी कितने में? 9 रुपीज़ पर शेयर। एक्चुअल में 600 शेयर पे आना चाहिए था कितना? कैपिटल कितनी रिसीव होनी चाहिए थी? ₹10। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को, तो कितना आ जाएगा? 5400। और यहाँ पे आ जाएगा 6000 रुपीज़। जो बैलेंस है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो रहा है डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा अब डेबिट कितने रुपीज़ से? 600 रुपीज़ से। अब इन शेयर्स पे जो हमें प्रॉफिट होगा, उन प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अगर 800 शेयर जो फॉरफिट किए हैं सभी को हम री इशू कर देते, तब तो हमारा प्रॉफिट यही आ जाता, तो यही कैपिटल रिजर्व में चला जाता। लेकिन अभी हमने 600 को इशू किया है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इसका प्रॉफिट ऑन 800 शेयर्स है कितना? 4000 रुपीज़, क्योंकि फॉरफीचर की जो अमाउंट होती है वो कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है, या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, रिसिप्ट नहीं प्रॉफिट होता है। ठीक है, 4000। और प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, क्योंकि 600 रीइशू करे हैं हमने, तो 600 पे ही प्रॉफिट निकालेंगे। 4000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय
600, तो कितना आ गया यहाँ पे? आ गया है प्रॉफिट हमारा 3000, लेकिन री इशू करते टाइम हमारा फोरफीचर हो गया है डेबिट। तो जो फोरफीचर जब डेबिट होगा इट मीन्स ये जो अमाउंट है ये हो गया है हमें लॉस। तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम लॉस ऑन री इशू जो है उसे हम कर देंगे डिडक्ट। कितना अमाउंट है लॉस ऑन री इशू का? ₹600। तो 600 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 2400। ये अमाउंट होगी हमारी जिसे हमने क्या करना है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी अमाउंट वो है ₹2400। सो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी 18। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब बी लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 100 का ईच शेयर है और 70 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20, यानी कि ₹20 की जो फर्स्ट कॉल थी वो पेमेंट नहीं की, इसीलिए हमने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स पर री इशूड, और इन शेयर्स में से 200 को किया है री इशू। किसके लिए? ₹60 के लिए, और 70 पेड अप मानते हुए। वट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन द कैपिटल रिजर्व? जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखते हैं। शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे कितने से? जितने हमने शेयर्स को क्या किया है? फॉरफिट किया है। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है? 300 को, और जितनी अमाउंट कॉल्ड अप होती है उसी अमाउंट से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70 है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 21,000। ठीक है। अब नॉन पेमेंट किसकी है? शेयर फर्स्ट कॉल की। टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट बनता है फर्स्ट कॉल का? 300 शेयर पे ₹20। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ₹6,000। और जितना अमाउंट हो चुका है रिसीव वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितना हो चुका है? जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 15,000 हो जाएगा। अब इन शेयर्स में से 300 शेयर्स में से 200 शेयर्स को किया है री इशू। री इशू से रिसीव होगा हमें पैसा, पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। कितने से? 200 शेयर्स हैं और ₹60 हमें पर शेयर जो है वो रिसीव हुआ है। तो ₹60 रिसीव हुआ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12,000 और शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इससे कैपिटल रेज हो रही है। शेयर कैपिटल कितना? 200 शेयर्स को 70 का पेडअप मानते हुए, 70 फुली पेडअप मानते हुए हम 70 से एंट्री करेंगे इसकी। तो कितना हो जाएगा? 14,000। और जो बीच का बैलेंस है ₹2,000, ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब फिर हम वैसे ही प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सो प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, 300 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना है? ₹15,000 हमने यहाँ पे निकाला था, 15,000 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ऑन 200 शेयर, 200 शेयर्स में कितना आएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 300 सॉरी, नो, मल्टीप्लाइड बाई 200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ₹10,000 हमारा प्रॉफिट आ गया है। ठीक है। अब 10,000 प्रॉफिट है इसका, लेकिन हमें री इशू करते टाइम हुआ है लॉस ₹2,000 का। तो इसको हम कर देंगे लेस लॉस ऑन री इशू। कितना है? ₹2,000। तो बैलेंस कितना आया? 8,000। 8,000 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे इस अमाउंट को। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या इन्फॉर्मेशन है? 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 7 हैज़ बीन कॉल्ड अप एंड 5 हैज़ बीन पेड। 5 पे हो चुके हैं, मतलब 5 को हमने फॉरफिट करना है। आर फॉरफिटेड। आउट ऑफ दीज 1,500 शेयर्स आर री इशूड फॉर ₹9 एज फुली पेडअप। तो 1,500 को री इशू कर दिया है ₹9 में फुली पेडअप मानते हुए। वट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर करना है, चलिए भी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे पहले हम। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से, 2000 शेयर हैं और 7 कॉल्ड अप हैं, तो 7000 से करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 14000 का। टू शेयर कॉल जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, जिसकी पेमेंट नहीं हुई है। टू शेयर फॉरफीचर, अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि किस कॉल पे कितना नहीं आया, जस्ट ये बता दिया कि कितना आ चुका है। 2000 पे 5 रुपीज़ आ चुके हैं, मीन्स जो बैलेंस बच जाएगा वो कॉल पे हमें रिसीव नहीं हुआ होगा, जिसके लिए हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो कितना हो गया, 5 2 10, 10,000 आ गया। तो बैलेंस बचा है 4000 का, जो हमें रिसीव नहीं हुआ होगा। ठीक है, और अब इन शेयर्स में से 2000 शेयर्स में से 1500 शेयर्स को हमने कर दिया है री इशू। री इशू के लिए हम बैंक से एंट्री करेंगे, क्योंकि री इशू करने से हमें बैंक में पैसे रिसीव होंगे। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से, 1500 शेयर्स हैं और कितने में हमने 1500 शेयर को रीइशू करा है, ₹9 पर शेयर। तो कितना हो जाएगा, 15 9 सा 135, 13,500। ठीक है, अब टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 1500 शेयर्स पे फुली पेड अप माना है तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि फुल वैल्यू जो है वो शेयर की कितनी थी, ₹10 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, 15,000 का। बीच का जो बैलेंस है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना अमाउंट बचा है, ₹1500 का। ठीक है, 1500। अब हम फिर से प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट है, 15,000 का। सॉरी 15,000 नहीं, 10,000, ये मैंने गलती से लिख दिया, 10,000 मैंने यहाँ से अमाउंट ले लिया। 15,000 प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर्स, 1500 पे कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1500। तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7,500 आ गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट है हमारा 7,500। री इशू पे लॉस कितना है, लॉस ऑन री इशू ₹1500, सॉरी 1500 है, नॉट 15,000। जीरो में मेरा हाथ बड़ी स्पीड से चलता है। 1500 डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगी अमाउंट हमारी 6,000, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 6,000 की अमाउंट। तो 19 क्वेश्चन में कहाँ पे है ये ऑप्शन, 6,000 ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। X Limited forfeited 400 shares of 20 each, 15 called up, on which application and allotment money of ₹11 has been received। यानी कि allotment और फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 11 रुपए की थी, वो हमने रिसीव कर लिया। जो 4 रुपए बचे हैं उसे फर्स्ट कॉल बोलो या फाइनल कॉल बोलो, कुछ भी बोलो, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमने इनको फॉरफिट किया है। Of these shares 100 were reissued as fully paid up ₹4.20 पर शेयर। अब इन शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए हमने 24 रुपीज़ में इनको री इशू कर दिया है। सो यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, चलिए भी निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा भी कितनी ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भी। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे शेयर फॉरफिट करने के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से, कितने शेयर हैं हमारे यहाँ पे, 400 शेयर हैं और 15 रुपीज़ का शेयर है। 400 शेयर्स इंटू ₹15 पर शेयर। ठीक है, 15 कार्ड अप थे तो 15 से ही करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ₹6,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल जो हमें रिसीव नहीं हुई, और रिसीव कितना हुआ है, 2 शेयर फॉरफीचर में। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिलाकर 400 शेयर पे हमें 11 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हो चुका है। तो जितना रिसीव हो गया वो चला जाएगा फॉरफीचर में, 4,400 रुपीज़। जो बैलेंस है 1,600 का, वो आ जाएगा फर्स्ट कॉल में जो हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अब इसकी एंट्री करेंगे हम बैंक से जब इनको री इशू करेंगे। बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। अब इनमें से हमने 100 शेयर्स को करा है री इशू, और किस उस पे करा है, रेट पे 24 रुपीज़ पर शेयर में। ठीक है, 24 रुपीज़ में आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
2,400 रुपीज़। 2 शेयर कैपिटल कितने से, एक्चुअल में ये जो 100 शेयर्स हैं इनकी वैल्यू थी कितनी वैल्यू हम इनकी मानेंगे, ₹20 रुपीज़ मानेंगे, क्योंकि 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हमने री इशू करा है। फुली पेड अप 4+24, ठीक है, ₹20। और जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, क्योंकि हमने 20 रुपीज़ के शेयर को 24 रुपीज़ में इशू कर दिया है। तो कितना हो जाएगा, वो बाकी का चला जाएगा प्रीमियम में। कितना, 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 24 का है, 20 कैपिटल में और 4 सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 400 रुपीज़। अब हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे जो हमें ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स इज इक्वल टू 4,400 रुपीज़। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स 4,400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1100 आ जाएगा, और 1100 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी 1100 रुपीज़। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1100 रुपीज़। 21 क्वेश्चन देखिए। जेड लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर्स। 300 शेयर्स को फोरफिट किया है। कितने के हैं शेयर, 10 रुपीज़ का ईच शेयर है, और 20% प्रीमियम पे इशू किया हुआ था इनको। 9 कॉल्ड अप, अब इसमें से 9 है कॉल्ड अप, ऑन विच 4 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडेड प्रीमियम। जो 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं वो इंक्लूड है। एंड फर्स्ट कॉल 2 हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट की मनी भी पे नहीं करी उसने और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर इशूड, इनमें से 100 शेयर को री इशू किया है फुली पेड अप मानते हुए। कितने के लिए, ₹9 के लिए। 9 व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन द कैपिटल्स। अब कैपिटल्स में कितना ट्रांसफर करना है, तो चलिए भाई अभी कर देते हैं इसको भी। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 21। शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे जितने शेयर्स को हम कर रहे हैं फोरफिट। कितने शेयर को कर रहे हैं, 300 शेयर को, और 9 रुपीज़ हमने कॉल्ड अप किया है। तो जितनी अमाउंट कॉल्ड अप होती है उतनी ही शेयर्स को हम उससे मल्टीप्लाई करके उसको हम डेबिट करते हैं। 2,700 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये जो प्रीमियम था वो हमें रिसीव नहीं हुआ था, तो प्रीमियम को भी हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा डेबिट। 300 शेयर पे पर शेयर प्रीमियम कितना है, ₹2 आता है, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कितना है, 20% है, तो 10 रुपीज़ पे 20% 2 रुपीज़ हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ₹600 से 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट भी हमें रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर पे, 300 पे, और यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे इसको विद प्रीमियम। विद प्रीमियम कितना हो जाएगा, ₹4, ठीक है, 2 रुपीज़ प्रीमियम के और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं की, 2 शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। कितना, 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट है ₹2, और जो बाकी बचा हुआ है यानी कि जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ होगा वो हो जाएगा फोरफिट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 600, और जो बैलेंस है 1500 का वो चला जाएगा फोरफीचर में। अब इन शेयर्स में से 100 शेयर्स को कर दिया है री इशू, तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक में। बैंक में हम पैसा रिसीव करेंगे, री इशू करेंगे जब शेयर्स को, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से, 100 शेयर्स को 9 रुपीज़ के लिए हमने इशू किया है, 9 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे 900 रुपीज़। और 2 शेयर कैपिटल कितने से करेंगे हम, 100 रुपीज़ का शेयर है और फुली पेड अप मानना है तो 10 रुपीज़ मानेंगे, क्योंकि उसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। कितना चला जाएगा यहाँ पे 1000, और जो अमाउंट है उससे हो जाएगा फोरफीचर अकाउंट डेबिट। फोरफीचर अकाउंट को करेंगे हम डेबिट ₹100 से। अब यहाँ पे भी हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स कितना आया है, 1500 रुपीज़ आए हैं। प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स 1500
डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, 500 हो गया हमें प्रॉफिट। और जब हमने री इशू किया था यहाँ से फॉरफीचर हुआ था हमारा डेबिट ₹100 से, यानी कि ये है हमारा री इशू पर लॉस, लेस लॉस ऑन री इशू कितना है ₹100, तो कितना बचा 400। कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे ₹400। तो 21 का आंसर देखिए ऑप्शन ए 400 रहेगा यहाँ पे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन 21 व्हाट इज द नेट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये इसी वाली क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं बताना है कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस बना है। तो भाई यही इसी क्वेश्चन से हम बना लेते हैं शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। टी फॉर्मेट में बनाएंगे, दोनों साइड रखेंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारी इनकी एंट्री है, जहाँ जहाँ शेयर फॉरफीचर हुआ उनको हम यहाँ पे वो करेंगे। देखिए यहाँ पे शेयर फॉरफीचर हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1500 से बाय शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय शेयर कैपिटल कितना ₹1500। अब देखते हैं दूसरी बार कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हो रहा है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 शेयर कैपिटल, डेबिट हो रहा है ₹100 से, और हम कर चुके हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफ़र किए हमने ₹400 ट्रांसफ़र किए, तो बैलेंस कितना बचा टू बैलेंस CD 1500 माइनस 100 एंड 400 500 चला गया, तो कितना बचा 1000। तो शेयर फॉरफीचर में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है ₹1000। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ₹1000। अब इसका आ गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाशेफ लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एट द रेट ऑफ 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब इनकी डेट भी बता रखी है। एप्लीकेशन कब है 1 मई को, अलॉटमेंट है ड्यू 1 जनवरी 2013 को, और फर्स्ट कॉल ड्यू है 1 जुलाई 2013 को, और फाइनल कॉल जो है वो है 1 फरवरी 2014 को। शंकर अ होल्डर ऑफ 5000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। अब जो शंकर है उसने 5000 शेयर्स पे अपनी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है ड्यू डेट पे। द सेकेंड कॉल वॉज मेड एंड शंकर पेड द कॉल फर्स्ट कॉल अमाउंट अलोंग विद द सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड, ऑल सम ड्यू वर रिसीव्ड। जो जितनी भी अमाउंट थी सारी रिसीव हो गई है। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी वाज, यानी कि 1 फरवरी को, यानी कि जब फाइनल कॉल मिली है उस पे उसने टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है। एक तो फाइनल कॉल की रिसीव हुई होगी, और जो शंकर के 5000 शेयर्स हैं उनकी फर्स्ट कॉल रिसीव हुई होगी। तो इसको हमने कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 50,000 टोटल शेयर हैं। ठीक है, इस पे फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹30 जो हमें रिसीव होनी थी, कितनी 5 3 15, कितना है 15 लाख रुपीस तो आने थे फाइनल कॉल पे, वो तो आ ही गए हैं। अब साथ में जो शंकर है, शंकर के थे 5000 शेयर्स, और उसकी जो फर्स्ट कॉल मनी थी वो भी इसने अभी पे की है। फर्स्ट कॉल की अमाउंट है ₹20, तो 5000 शेयर्स पे ₹20 फाइनल कॉल के साथ हमें रिसीव हुए हैं। 5 2 10 1 लाख रुपीस, सो 16 लाख हो गया यहाँ पे। तो सेकंड कॉल के टाइम टोटल मनी जो रिसीव हुई है वो हुई है ₹16 लाख। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 16 लाख, जो ऑप्शन नंबर है बी। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। एडिशनल क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चंस फाइंड आउट करूंगी, मल्टीपल चॉइस का सेट तैयार करूंगी और तब उनको अपलोड करूंगी। सो स्टूडेंट्स, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।